तारीख को फिर नवंबर को राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चुनाव है। मेरा उज्जू बढ़ने जी करे मैं खड़े हो रही मेरो दिल्ली नाराज हो रही है बोले यार मेरे बार मेरी घड़ी कौन बनाई दिनेश साहब मैं उज्जू जीत गयो नहीं तेला बार ना गए कर सड़क काटूंगा सीधी किराड़ारी क्यों घड़ी चक्रा किराड़ारी सीधी सड़क काटूंगा। मैं एक बात कहनी चाहूं था, इतनी गुंजाइश है काम करने की। आप 5 साल में बात सीखी कि काम की स्वीकृति जारी किया हुआ काम किया भेजा, फिर मैंने टेंडर किया हुआ फिर मैंने सिरा चढ़ाने की प्रक्रिया क्या करेगा, फिर मैंने ईमानदारी लागू किया करेगा। वे जो करोड़ों रुपया बजट स्वीकृत कराए हुए वो बजट लगाने खातर भी थे मैंने 5 साल के। दोस्तों बजट तो मैंने 1000 करोड़ स्वीकृत करा दिया, मेरी महकमे में 400 करोड़ रुपए लगने, खाड़ों के काम शुरू हो गए, बरानी क्षेत्र को नहरी करने के लिए शिला स्थापना करी, काम सिरे चढ़ाना है। जिन लोगों की मानसिकता ये तो शिलाई फर्जी है तो वो इस काम के लिए लड़ेंगे नहीं। उन्होंने तो कह दिया ये तो सिलाई फर्जी है। तो मैं कहना चाहता हूं हमने जो शिलान्यास करे एग्रीकल्चर कॉलेज के, ITI कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के भवन के, उप जिला अस्पताल के और नहर के 192 करोड़ रुपए के सब काम शुरू हुए। एग्रीकल्चर कॉलेज, ITI कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज जो उन्होंने खुलाया था, भवन मैंने बनाया, उसका आगे के पोर्शन का तो मैंने लोकार्पण ही कर दिया। अभी उप जिला अस्पताल का 29 करोड़ का टेंडर कार्य आदेश जारी, काम शुरू हो रहा। साथियों सड़कें आपने देखी, अब चुनाव कैंपेन में जो साथी विभिन्न गांवों के परवारी का आदमी नहीं तो सीधा कोई नहीं काम पड़े रिश्तेदारी नए वजह उन्नाड़ की, लेकिन अब चुनाव में आए ये देख सको चालू का नहीं सड़का बढ़िया और सड़क पूरी रिन्यूअल नहीं हुई तो आप हमें पेच वर्क करो चाहे पेच वर्क भी 74 लुगाई पजामो के लगाती नहीं, कारी कुर्तियां कारी लगाती, घिसो पेच वर्क कराए यहाँ कोनी का आया फॉर्मेलिटी कर गया चले गया। और जनता के प्रति मेरा प्यार है, वो स्नेह है कि मैं एक एक चीज की ध्यान रखूं। साथियों मैं सारे साथियों ने एक बात कहनी चाहूं, चुनाव में जबकि भारी जनता की साथ की जरूरत है। मैं हकदार हूं साहब, घर सारा गांव जगह की रंगत बदलने को काम करे, फसल बीमा क्लेम सब आपा लड़िया, आपा 10 सालों लड़ा, विधानसभा में लड़िया, बीमो लाया और बीमो लागे किसान के खाते खाते तक पहुंचाए हुए। 2018 की 11 दिसंबर में थे मैंने जीत को कागज पकड़ाए हो। मैं बाद में 19 की फसल आई, रबी 18-19 बेगो बीमो, 19 खरीफ को बीमो, 19 रबी शादी फेर बीजे गई बेगो बीमो, 20 खरीफ को बीमो, 20 रबी को बीमो, 5 बीमा है। बाद में पुतिया आटो खिंडवाने लगे, लूम गया थारली मेली जोड़ी गई, क्रॉप कटिंग में गड़बड़, बीमा कंपनी ने मौको मिल गयो। भैया बीमा कंपनी ने जब मौको मिलो जब मसीसर में फ्रॉड हो, कई लोगों फर्जी बनवाली पॉलिसी, भारत सरकार एक लाइन लिख दी अधिसूचना कि जिसे बीमा कंपनी एतराज करेगी बठे क्रॉप कटिंग की बजाय सेटेलाइट बीमोते हुए वो एक फसल मूंगो 34 पटवार मंडलामते हुए 17 पटवार मंडला मेरे कने क्रॉप कटिंग का कागज पा गया, साथी फोटो खींचेड़ी क्रॉप कटिंग में गया। उनका मैंने डिसीजन करवा दिया कलेक्टर से और एस्टेट से कि जिसमें बीमा कंपनी का प्रतिनिधि मौजूद था वह बीमा क्रॉप कटिंग से मिलेगा। इतनी बारीकियां अगर भाजपा का कोई लीडर या खड़ा होकर के आपको बता दे मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। वो तो बकवास कर रहे हैं, ऐसी बाइयत बकवास कि बलवान पुनिया ने जमीन खरीद ली पंजाब में। ये नौजवानों ये धरती ऐप है पूरे देश का,
मैंने नहीं बढ़ाया, मोदी ने बढ़ाया। आपके पास कितनी जमीन है वो ऐप बता देगा। मेरे किसी रिश्तेदार के नाम कितनी जमीन है ऐप बता देगा। मेरे किसी परिजन के पास कितनी जमीन है ऐप बता देगा। मारो ना सर्च। मेरे पास अगर अकूत संपत्ति हो गई जो तुम सिर्फ आरोप में कह रहे हो, तो फिर तुम्हारे सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, इनकम टैक्स तुम्हारा, चुनाव आयोग तुम्हारा, करवा दो कार्रवाई। रोक के कौन फिर तो तुम इन्नो पड़े चुनाव क्या लड़ने दो, जेल डाल लो। शर्म को नहीं आवे लोग आरोप लगावे जगह कमीशन मिला है तहसील में की कौन करो। मतलब इतने गिरे हुए लोग, ये हारने के बाद भी इनका एक दल्ला सरदार होता था ना ये पीएचडी में, उसी हिसाब लेने चला गया सरदार जी से। कल भिन्न हिसाब कर, अरे बोलो किसे भिन्न वो बावड़ा मिले दूसरो जीत गयो, वहां कोई आदमी आए वो नहीं, तुम आ गए। सरदार को हो गयो ट्रांसफर हो गयो, जयपुर गए आपकी दूसरी पोस्टिंग खातर। मैंने पूछो कटे मिले वो सर्किट हाउस तक बंगलो मिले वो नहीं, सर्किट हाउस। मैंने बताया कि साहब ए बड़े बेशरम बंदे है। मैं कहूँ तो तू सरदार देख तो खोल हिंदे से असी तो नहीं लिए साहब, कोई अफसर से नहीं, दुग्गी नहीं। प्रमाण है नहीं इस बात का। आपकी इतनी गाड़ियां खड़ी, इतनी समर्थक हो चाहे विरोधी हो, कोई एक आदमी कहते 4.5 साल में थाने वालों ने हाथ दिया। बीमारी जब चलती है ना साहब, कोरोना जब हुई ना, घर में किसी एक को हुई तो सारे घर को कोरोना हुई। अगर बलवान पुनिया एक जगह दागी हो जाता ना, सारे महकमों में दाग लगने शुरू हो जाते। इतना गांव है, इसमें दर्जनों लोगों को गेहूं मिलती होगी बीपीएल की, राशन की। अगर किसी गरीब का एक दाना किसी ने खाया हो मेरे शासन में, नीचे जगह बिठा देना, वोट मत देना मेरे को, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया। ये मेरा एजेंडा ही नहीं था। मेरा एजेंडा था जनता की बात करना विधानसभा में और इस तहसील के लिए चीजें लेके आना। दोस्तों, गलियों पर चर्चा आ जाती है, क्योंकि जिन्होंने हुए जगह गांव में सरपंच मारो में लियो, मेरे गांव डोर टेल करके काम कर दियो, अब दूसरे सरपंच बेईमानी करे ना कि एमएलए का नंबर बढ़ जाएगा, तो जगह गांव में मारो सरपंच को नहीं हो, हमारा समर्थक को नहीं हो, या मारो कहनो मानना को नहीं, काम कौन करो, तो तीसरे गांव को जिदो रहे कि यार बैठे तो एमएलए करा दियो। एमएलए की सबसे ज्यादा जिन पंचायतों को नोटिस मिला है उसमें जटान, मलखेड़ा, इसमें गडड़ा और इसमें आपकी दूसरी पंचायत है आपकी बरवाड़ी, रामगढ़। ऑनलाइन है मेरी एमएलए लैंड, सर्च मार लो मैंने कितने रुपए दिए। आपकी पंचायतों से कम रुपए दिए। नरेगा में डोर टेल करके गलियां बनाई। एमएलए का काम गली बनाना था ही नहीं। एमएलए का काम था हॉस्पिटल बनाना, एमएलए का काम था कॉलेज बनाना, एमएलए का काम था एक गांव से दूसरे गांव की संपर्क सड़क बनाना, एमएलए का काम था स्कूल क्रमोन्नत करना, एमएलए का काम था आपके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सरकार से नीतियां बनवाना, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाई, मैंने उसकी सरकार बचाई तो उसने 5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख तक के इलाज को फ्री में करा। ये काम था एमएलए का काम था फसल बीमा पर बोलना, एमएलए का काम था बिरानी क्षेत्र को नहरी घोषित करवा के उसकी परियोजना बनवाना, यह एमएलए का काम था। फिर भी मैंने कोशिश करी मेरे गांव अच्छे हो, हरियाणा से कोई लोग गुजरे तो एक फील करें कि यार अच्छा, मेरे को कल पैदल यात्रा वाले छोरे मिल गए, मैं सुबह सुबह गया 4 से, फिर मैं उधर आपके गांव घर के निकलने लगा ना, तो पैदल यात्रा वाले छोरों ने मेरे से सेल्फी ली। मैंने उन छोरों से पूछा कितने साल से जाते हो, बोले 15 साल हो गए। कोई परिवर्तन? बोले साहब परिवर्तन तो ये है कि हमारे गांधी वाले रास्ते सड़क से ऐसा काला नाग हमने कहीं नहीं देखा। मैं को अजगर बिछा दीजिए लंबी, मैं ठेक गोगामेड़ी हो गया जो तो दर्जा तो कौन जी हुए गोगामेड़ी के चारों तरफ सड़कें। उसकी वजह 1 करोड़ लोग आएंगे आने वाले दिनों में, तुम्हारे छोरों को रोजगार मिलेगा,
जहां आदमी आएंगे वहां दुकानें सजेंगी, बाजार सजेंगे, हाट खुलेंगी, होटल खुलेंगे, परिवहन बढ़ेगा, पेट्रोल पंप लगेंगे, तेल की खपत होगी, हर सुई से लेकर के मुश्हड़ तक बिकेगा जहां लोग आएंगे। ये जो सड़क हमने घोषित करवाई ददरेवा वाले, ये विकास का द्योतक, ये काम है मेरे का। ये चिंता करना कि मेरे इलाके की नहरें अच्छी कैसी हो, 192 करोड़ रुपए लाया हूं, शिलान्यास कराया जायका प्रोजेक्ट में, 4 साल मशक्कत करी है। दोस्तों, खाड़े मेरे इलाके में नहीं बन रहे थे, एक फुट्टी कोड़ी नहीं लाने वाला एमएलए मेरे पर आरोप लगा रहा है, खाड़ों के लिए 1 रुपया नहीं लेके आए वो कभी। मेरे पर आरोप लगा रहे कि बलवान पुनिया तानाशाह, बलवान पुनिया हिंकारी है। जिगाश्री का एक भी आदमी बता दे कि आप गए और मैंने चुपचाप सुना ही नहीं आपको और चुपचाप बैठा रहा। क्या कहेंगे मंडी के थे जाओ और थे को मारे भी जाई लिया कोनी हो, मैं मारे को नहीं हो, मारे को नहीं हो, देखा अच्छी आ जाओ आप तो कह तो गले राजी करिए कर लो और क्या लड़ाई हुई, तीसरों काम हो आगे प्रताप रहेगा तो झगड़ो करके आ गया, कहते न्यू कौन करियो 5-7 सुना के मुका का चाह पी ले, बोले चाह तो पी ली तो दी तो सुनाई इधर 5-7 है, सगीड़ा मजा दिए मैं जनता ने। मैं कह रही हूं 500 आदमी सुने जी, मैं रोज 500 को फोन उठाए, जो को आदमी लोग सुने आज को लोगों को फोन उठावे अब जगह लोग की कैसे वो एक गाड़ी उसके बाकी ने किनारे ने की को नहीं मेरे खिलाफ कर देगी। अब कोई एडिट फेडिट करके सामान और ले सके, सारा जतन अपनावेगा, सारा प्रयास करेगा। पहली वजह है, पहली वजह ये कि वो नहीं चाहते कि मैं दूसरी 16वीं विधानसभा में दूसरी बार जाऊं, और ये इशारा यहां से नहीं है साहब, इनके तो सिर्फ विधायकी का लालच है। ये तो टिकट के लिए गहलोत साहब के भी चक्कर लगाए थे, ये कोई बीजेपी को नहीं है, आज कोई लेने देने को नहीं बीजेपी हूं, है तो गहलोत साहब का चक्कर लगाइए तो बड़ा आगे कुआरिया बंद पाया नहीं, जब उठो दिल्ली जा बड़े और बागे लिए टारगेट सीट ही बलवान पुनियाली, तो मेरे सामने कह देगा उनसे 1000 वोट आएगा। अब कोई 5-4 मेरू नाराज हो गया साथी, मैं भी तो बैठी जाऊंगा, सर्वे को रिपोर्ट हो आयो कि साहब बलवान पुनिया मुकाबले में यहां टिकट दे दी टिकट आगी, वोट पोल होगा 2.25 लाख, एक आंग आदमी टक्कर खाए, बोले 1,05,000 वोट आऊंगा बाबू जी के, तो भाई जी बचेड़ा महाराज जीत गया मैं दे दिया था 1.5 थारा 2.25 लाख पोल बचेड़ा हमारा 2.25 लाख ले लो। भाई से एक बात बताओ, पंचायत गिन लो, मैं बोलेगा झूठ के बैठे की कौन रहे हो थे बेटा, फिर फोन कर लियो, मैं कहते कि किराड़ो पंचायत आ रहे हो, इनका 600-700 की लीड ना 1000 की लीड होगी। मैं थोड़ी बताई, मैं अगली बात बताऊं सने, मैं कह लगे भाटी गांव आ रहे हो, इनका भाटी गांव जीतांगा, मैं कह लगे जिगाश्री छोटी जीती हो, इनका बुड्ढो जीतांगा, मैं बोझले पंचायत में कह लगे मारे तो आया 300 बोझलगम में मार तो आया 321 से, और कक्के रामचंद्र गिरा लिया कक्के गिरा लिया 326, अब दोनों कर दिया बेड़ा, पूरी पंचायत में कह लगे नो लीड मोटी। आज पंचायत छप्पर की छप्पर पंचायत पर चर्चा कर लियो, चलो लंबो टाइम लाग जाएगा, मैंने 5 मीटिंग और करनी है, शहर पर आ जाओ, शहर में कह लगे अपने वोट आया 4900 वोट है, अब की बार शहर में वोट आएगा 15,000, जगह सट्टा लगा मैंने, ये जगह से मैंने कुछ जगह
दे जो आटे के रही जगह दे जो बाहर कर बाईपास कार जो आके ये नहीं करे तो बाएं वाले मिला दे बस सड़क में जाए खेता मैं सीधी बाएं मार दे बाईपास की जगह दी खैर मैं मुद्दे पर आ जाऊं शहर में वोट आना 15,000 सट्टा बेली पीछा करें बेड़ा मैं बिड़ते ही बलवान पुण्य जीते हुए दिखाते तो थारे मेरे पर का फंसे होकर बेकाल ढीला होना शुरू हो गया क्योंकि गामा में लोग बेड़ा होने लग गया और मेला बेली खेता मुंह बारे निकलने लग गया। एक दिन बुलाया जी 27 तारीख ने 15-20 हजार आया। अब फिर बुलाऊंगा एक दिन 22 तारीख फिर 22 नवंबर ने बुलाऊंगा लाख आदमी मिला लाख मानस लुगाई टब्बर टिक्कर सब बुलाऊंगा लाख। मैंने एक आदमी बोले तो हरियाणा वाली बात ना कही हरियाणा रिश्तेदार को नहीं आया कि बात गुरु जी देख रहे थे रबे सिंह काल बयान दे दियो बलवान ने वोट देना है वो तो शुरुआत है चुनाव आने वाला है 15 दिन बाद महीनों पड़े चुनाव में जे कोई रसीलो है वो थाने टाइम टेबल तय करना पड़ा वो रोटी कई बजे खावा नहीं तो काम रेडी जल्द सो करने को आओ परमिशन इतनी ज्यादा कोई मिलेगी बिना परमिशन ही अठे बोलने वाला लोग आवे ना। अरे पूरे हिंदुस्तान में किसानों की बात करिए तारे बलवान तने लगे ये बावड़ो बावड़ो काला कानून आया मैं बोलियो साहब 4,000 एमएलए मार ले सेटिंग इल्लो इल्ले का नहीं देखे नहीं बोल रहे इल्लो इल्ले का नहीं न्यू करके बोल रहे आप सीधा छत्ती ठोक बोलना भी काले कानून है मोदी जी इनसे हमारी जमीन चली जाएगी ये कानून वापिस लो इससे हमारा जड़ जंगल जमीन नहीं बचेगा ये कानून वापिस लेने पड़ेंगे कानून वापिस लेंगे तुम्हारे कानून लागू नहीं होंगे। बात आप जद करी जब पीपड़ी में एक प्रदर्शन हो जब तक देश में आंदोलन को नहीं हो और आप कहो आंदोलन खड़ा होगा बम काट देंगे रड़क पार देंगे तुम्हारे कानून वापिस होंगे। 13 महीने 1750 कुर्बानी के बाद मोदी को कानून वापिस लेना पड़ा है कि बलवान मुझे नहीं रह बादरा में 18,000 वोट बोलने लगे कल आए 25,000 वोट है बादरा में 25,000 वोट अगले वो डोली पर मुंडे दोगे तो मैं अब बात जीवती बात है आप अपने गांव पकड़ दो बैठुआ फला में बैगम में की गुंद रहे हो तो मैंने एक ही बात पूछियो इधर उधर की बात ना करिए बता काफिला किसने लूटा था। बात यह कि तुम राज में थे जब लूट क्यों हुई आज तुम्हारा राज इसका मतलब बलवान पुनिया एमएलए नहीं बनता तो बचाता ही कौन लूट से और झूठ से बचाता कौन। मेरी दूरदृष्टि यह थी जिस दिन मैं एमएलए जीता पहली तनख्वाह मिली मैं आपके इस चौक में बता के गया तो उस समय मेरी तनख्वाह थी 1,22,000 45,000 रुपए तेल के मैं इस चौक में इस नीम के नीचे बता के गया था। मैंने क्यों बताई मैंने इसलिए बताई कि 5 साल बाद मेरे पास क्या हो सकता है अगर वो पैसे खर्च नहीं होते ईशान भवन में जो चंदा आपने मुझे दिया जो आपने मुझे मालाएं डाली मुकुट पहनाए वो अगर खर्च नहीं होते दफ्तरों में खर्च हो जाते तो आज मेरे पास होते 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में। आज मेरे पास कुछ भी नहीं 68,000 है जो 3 दिन में 2 किस्त और आने वाली है साफ हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये हंसते खेलते लोग मैं गयो आज शाम 2017 शेरडा के साथ तेरे मां बुलायो गुवाहाटी में कम मुख्या माई मैं बोले माई के दुखमान चलू चलो माई के जान खातर लैंड में लाग रहे थे मैंने कहे कि विधायक तेरे कामरेड के विधायक ही मांग ली माई को मैं कि मंगतो में बुजुर्गों के मांगनो कट्ठे मांगनो मैंने बेरो कि तो माई के ले चलो मैंने माई के ले गया मैं माई ने कहो माई आदमी पकड़ा दी मैंने 40 आदमी 12 लिख दिया गोल घेरो बनाया बना रखे जी बोले पूछो के मांगियो मैं कहूँ मैं तो माई ने आदमी दे दिया मैं राजी हो गई साल पड़िया शाम ने मैं तो आराम करने लगे और मैं वेड़ा हो गया प्रोग्राम बनाया कि तड़के फ्लाइट हैगी अरे यार
चुनाव में मदद करनी है, रिपड़ा दो 3 लाख रुपया देकर रवाना करो। मैं आपसे माल पंप पर खातो तो मैं तो शेठ है पकड़ दी पिया चुनाव तक जो बोल गई होनी चाहिए बात हो रही खींच दियो काम। हाँ खींच दियो काम। दोस्तों मुझे कोई बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं। राठौड़ ने मेरे पर आरोप लगाया कि मैं खरबपति हो गया। ना राठौड़ साहब, मैं खरबपति हो गया तो मैं जेल जाने का अधिकारी हूं। आप मुझे जेल भेजिए, विधानसभा जनता नहीं भेजेगी। मैंने तहसील को खरबपति करा है। 100 करोड़ का 1 खरब होता है। मेरे एमएलए बनने के बाद 1600 करोड़ बीमा आया है। 16 खरब के हो गए फसल बीमा में। 100 करोड़ का 1 खरब होता है। मैंने नहरी महकमे में 4 खरब रुपए खर्च करने के एस्टीमेट बनाए, स्वीकृति जारी कराई। 100 करोड़ का 1 खरब होता है। 3.5 खरब रुपए मैंने खर्च करवाए हैं, पीएचडी के लिए सैंक्शन करवाए हैं। काम चल रहे हैं, डिगियां बन रही हैं, पाइपें लड़ रही हैं। जो चौधरी ज्ञान सिंह ने पाइप डाली थी उसके बाद बलवान पूनिया पाइप लेके आया। बीच में सोचो खाली गेट दद्दी आई होगी। दद्दी कहती दिनों को नहीं खाली गई, खाली गई। बे आदमी मेरे पर आरोप लगावे के इसको घमंड हो गया। अरे गर्व है मुझे जनता पर गर्व है जिसने मुझे विधानसभा भेजा। मुझे इस जनता के गर्व को मैंने कर्ज माना और कर्ज को मैंने फर्ज में बदला। वो फर्ज मैंने निभाने की कोशिश करी है। फिर मेरे पर कर्ज चढ़ाओगे उसको फर्ज मान करके फिर राजस्थान की विधानसभा में शेर की तरह आपका बलवान पूनिया दौड़ेगा और कोई भी सरकार बनेगी उसको झुका करके जनता के काम करवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आप साथियों से कि आप एक साथी कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझो, उसकी चालाकियों को समझो, उसके प्रेम समझो। वो एक ही प्रचार कर रहे हैं काम का वोट कौन दे, तो नाराज किस लिए? काम के वोट कौन देता है तो फिर लोग नाराज किस लिए होते हैं? इसलिए कि काम नहीं कर। तो फिर काम नहीं करे वोट तो मिलेंगे। मुझे भरोसा है 1.25 लाख वोट मिलेंगे, 40,000 से चुनाव जीतो। वो आंकड़ो ही है, आंकड़ो है। बात खतर है कि वोट 2 जगह पड़ेंगे, तीसरी जगह वोट कोई गिरे वो नहीं। ऐसी खिंचातानी मंडेगी कि तीसरे कोई कैंडिडेट खड़े होगो वो 10,000 वोटा दिया ही पार कौन पड़े। आज स्थिति बनेगी चुनाव में। वो चुनाव साच और झूठ को चुनाव है। आज सच्चाई है मैं बजट ले आऊं, आज सच्चाई है मैं स्कूल कर्मोन्नत कराए, आज सच्चाई है मैं कॉलेज खोले, आज सच्चाई है मैं बीमो ले आऊं, आज सच्चाई है मैं विधानसभा बोले हूं, आज सच्चाई है मैं थारा साधन को पकड़ दिया, आज सच्चाई है मैं प्रशासन पर काबू रखे, आज सच्चाई है मैं जनता सुने, आज सच्चाई है मैं 500 लोग रोजगार अटेंड करे, आज सच्चाई है मैं 500 लोगों का फोन भी उठाए, आज सच्चाई है मैं पारदर्शिता हो रहे हूं। और मैं सारी बातों पर झूठ फेरेगा, सारी बातों पर कलम फेरने की कोशिश करेगा। सच झूठ को फैसलो थाने करना है, जनता की अदालत ने तय करना है। मैं कहना चाहूं दीन की, दुखी की, गरीब की, दलित की, अल्पसंख्यक की, माता की, बहना की विधानसभा में आवाज बनने को काम करे बेटा बलवान, तारे भाई बलवान। देखो थोड़े 2004 के बाद में बेटो बेटी नौकरी लागे बुढ़ा बैगी लाठी बनने को काम वे करे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू वे करिए, विभिन्न फैसला जनता का पक्ष का फैसला गहलोत साहब को वे कराए, सारा वोट का हकदार मैं। सारी बात है अदालत में मैं रख दी, सारी बात में मेरे खाता रखी, मन्नी मैंने वोट दिया। मैं कोशिश करी है, मैंने कहा अभी चुनाव को जिक्र शुरू हो गया, लास्ट विधानसभा ही लास्ट दिन खाने की पार्टी हुई तो सर्वदलीय भोज हो। बड़े बहुत सारा लोग पूछो मैं चंचल विधायक रेड़ो, सारा सागे दुआ सलाम आछो बोलेडो, सारा पूछो कामरेड के स्थिति मैं जीत गया हूं, किया काम करे यार। बोले यार बाकी बात ही बोल, बाकी बात ही बोल।
राठौड़ साहब विधानसभा में 2.5 साल पहले बोला, कॉमरेड क्या हाल है? वो बढ़िया यार, तू पढ़ता है, पढ़ के बोलता है। या करता करता मैं क्यों साहब तैयारी करा के बताऊं, गरीब आदमी कोई बात मुंह गलत निकल जाएगी, लोग मुद्दों बना लेंगे और बदनामी कर देंगे। मारा डांगा को जोर को नहीं, मैं डांग को डरा के थाम जाके नहीं, मारे तो मुंह पर कहते मैं तो आपको ही घोड़ा है, सीधा सा लोग है, माने कोई खराब कर दे, मन तो कच पाड़ पाड़ की सावड़ करना पड़े। ऐ सारी बात होती रही, बात चाल गई आमने सामने, बात पर बहस बढ़ती रही। मैं मन ने कोसता रहा, मैं बात कोसते रहो। एक दिन मैं बड़ी बात कह दी, मैं कह राठौड़ साहब थारू कोई दमी को किया, मैं कहते 7 बार जीत के आयो, थारू की को मने गयो नहीं, और वो तो दूसरा आ गयो नहीं, तो जी मां बटे बैठ दिन तो हासिए टपड़ियो। अब लास्ट विधानसभा में नहीं तो बोले, कॉमरेड तेरी बात याद है मेरे को, क्या तूने कहा था कि मैं दोबारा जीत के आ गया तो मेरी जी मां वहां बैठूंगा। कि मेरे को एक बात तो जस्ती है, तू दोबारा जीता तेरा गहलोत भी रिपीट हो जाएगा, फिर मैं कहने बैठूंगा, मेरी जी मां बैठूंगा। तारे मन कहो कि तू बैठ जा, मैं कहना गद्दारी नहीं करूंगा, मैं जनता से धोखा नहीं कर सकता, मैं जनता से वादा करके आया हूं कि तुम्हारी आवाज बनू, मंत्री नहीं बनू, पोर्टफोलियो नहीं लू, मैं मेरी जनता से गद्दारी कर ही नहीं सकता, सोच नहीं सकता, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे पास मौका था और मैंने मौका गंवा दिया। नहीं साहब कब थे मौके तो हमने पैदा करे, मौके तो हमने पैदा करे, परिस्थितियां हमने पैदा करी। 20 साल आपके आगे फिरते आपको रिझाया है, आपका दिल पसीजा मेरे पर, आप मेरे से राजी हुए, मेहरबान हुए। दूसरी मेरे पास कोई तोप नहीं थी जो आप मुझसे रिझ जाते, मेरे काम से रिझे आप, इसलिए काम के वोट दीजिए, ताकि थोड़ा प्यारा का बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।